नमस्कार, कहकर ही मानेंगे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय कुमार और आज हम बात करेंगे राजधानी पटना में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की। हाल के दिनों में राजधानी पटना में सड़क दुर्घटनाओं में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। इन दुर्घटनाओं के कारण कई लोग असमय ही मौत के मुंह में चले गए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार इन दुर्घटनाओं की वजह क्या है। प्रशासन इसके लिए आम लोगों को जिम्मेवार ठहरा रहा है तो आम लोग इसके लिए प्रशासन को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। आइए आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ होंगे प्रशासन के लोग, हमारे साथ होंगे आम लोग और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इन दुर्घटनाओं की वजह क्या है। हम टटोलेंगे सड़कों पर चलकर लोग किस तरीके से ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं और अगर नहीं करते हैं तो इसकी वजह क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं, कहकर ही मानेंगे। तो हम बात कर रहे हैं रोड सेफ्टी की, सड़क सुरक्षा की। तो देखिए राजधानी पटना में लोग निकले हैं और लगातार लोग इस तरीके से ये सीट बेल्ट को लेकर नेग्लिजेंसी बरती जाती है और पुलिस अवेयर कर रही है। सड़क सुरक्षा को लेकर लगातार जो दुर्घटनाएं हो रही है पटना में, पुलिस काफ़ी सिंसियर और लोगों को समझा रही है कि लोग सीट बेल्ट को यूज़ करें। लेकिन देखिए अभी ये जो आप क्यों नहीं सीट बेल्ट यूज़ कर रहे हैं? अभी जस्ट हम लोग निकले थे और शहर में इतनी रफ्तार से तो चलते नहीं है, गाड़ी चल ही नहीं पाती है, इसीलिए सीट बेल्ट तो मस्ट है। यहाँ सीट बेल्ट मस्ट है। कानून हर जगह मस्ट होती है लेकिन नहीं होती है। आपकी यहाँ रफ्तार 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चलती है। तो आप जनरली क्या चाहते हैं कि अगर स्पीड अधिक होगी तभी सीट बेल्ट यूज़ किया जाएगा? जनरली ये एक सोच होती है कि जब आप रफ्तार 40-50 के ऊपर जाए तो हो पाती है। तो शहरों में तो जनरली ये रफ्तार पकड़ ही नहीं पाती। पटना में एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जा रहा है, लोगों में एक आदत डाली जा रही है कि आप सीट बेल्ट को यूज़ करिए। तो नेक्स्ट टाइम से आप सीट बेल्ट यूज़ करेंगे? जरूर जरूर। तो चलिए ये मानते हैं कि चूंकि स्पीड कम है इसलिए सीट बेल्ट को यूज़ नहीं किया जा रहा है, लेकिन नेक्स्ट टाइम से सीट बेल्ट यूज़ करेंगे। और लगातार जो वाहन हैं उनका ये अभियान चल रहा है पटना में और एक मैसेज देने की कोशिश की है पुलिस। पटना पुलिस अवेयर कर रही है, सड़कों पर उतरी हुई है और लगातार इस तरीके से जांच अभियान जो है वो चल रहा है। लोगों को ट्रैफिक को लेकर अवेयर किया जा रहा है क्योंकि दुर्घटनाएं जो हैं वो इन दिनों काफ़ी बढ़ गई हैं राजधानी पटना में। और इस तरीके से बार बार सबसे बड़ी विडंबना की बात यह है कि लोगों को अवेयर किया जा रहा है, उसके बावजूद लोग जो ट्रैफिक का रूल रेगुलेशन है उसको पूरी तरह से फॉलो नहीं कर रहे हैं और यही कारण है कि पुलिस के लिए भी परेशानी बढ़ जाती है। तो देखिए एक शख्स और हैं जिन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाया है। ये बताइए सीट बेल्ट क्यों नहीं यूज़ करते हैं आप? सर जी सर करते हैं सर। नहीं, अभी आपने नहीं लगाया, अभी जो पुलिस कर्मी थे उन्होंने बताया तब आप सीट बेल्ट यूज़ करते? सॉरी सर, अभी सर लगाए थे सर, यहीं पर रुके थे तो यही बगले में रुके। आप स्पीड में हैं और सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे, दुर्घटना हो स्पीड में सर नहीं थे सर। तो दुर्घटना होगी तो कौन जिम्मेवार होगा? सर मैं तो सर खुदे होंगे सर। तो नेक्स्ट टाइम से लगा कर चलिए। सर सॉरी सर। कहाँ है सीट बेल्ट, क्यों नहीं लगाते हैं साहब? जी ना सर, लगाइए सीट बेल्ट। क्यों नहीं लगा कर सीट बेल्ट लगा के चलिए। ऐसे लगाइए सीट बेल्ट, लगाइए सीट बेल्ट ऐसे लगाइए। लगा लेंगे सर, लगा नहीं ऐसे लगा कर जाइए ना सर, लगा लेंगे। ये क्या फायदा है ऐसे सीट बेल्ट लगाने का? आपको सीट बेल्ट लगाइए, दंडित किया जाएगा। अच्छा ये बताइए, ट्रैफिक नियम को मालूम नहीं है? आगे आपको ट्रैफिक रूल का वायलेशन करे 3 सीट क्यों बढ़ाते हैं आगे? कहाँ नियम है 3 सीट बढ़ाने का? 2 का दिया तो है सर, क्या 2 का तो दिया है। आप तीन लोग बैठेंगे आगे? 2 सवारी। आप कितने लोग बैठे हैं? हाँ, हमरे लेके 3 हो जाता है। 3 क्यों बैठाते हैं? ये तो ट्रैफिक रूल का आप उल्लंघन कर रहे हैं। 2 के अलावा दिया है तब। हाँ सब गाड़ी और बिठा रहा है सर। बैठा रहे, कई नियम में है कि 3 बैठाना आगे? 2 को सवारी आगे बिठा, 3 को पीछे, 2 को आगे लेके चलना है। देखिए रोड सेफ्टी को लेके ओवरलोडेड गाड़ियां जो है वो सड़कों पर चल रही हैं और तमाम लोग जो कैपेसिटी है उससे अधिक सवारी इन बसों में बैठाई जाती है। जाहिर सी बात है इस तरीके से जो ट्रैफिक नियम है उनका उल्लंघन किया जाता है। सीट से अधिक सवारी, ओवरलोडिंग सवारी बैठाई जाती है और जो पुलिसकर्मी हैं वो लगातार बता रहे हैं कि किस तरीके से ओवरलोडेड जो बसें हैं वो चल रही हैं राजधानी पटना में। जो पुलिसकर्मी हैं वो ऊपर चढ़े हैं और जाहिर सी बात है एक मैसेज देने की कोशिश है जो लोगों को बताया जा रहा है। जो पुलिस अधिकारी हैं उन्हीं से बात करते हैं। ये बताइए इन बसों पे कितनी कैपेसिटी होनी चाहिए और कितने पैसेंजर बैठते हैं? इसमें तो 16 को का कैपेसिटी है, लेकिन जो जी। इतना बड़ा क्यों है? तो ये ट्रैफिक रूल का वायलेशन नहीं है? ये है। इस पर आप लोग एक्शन लेते हैं कि नहीं लेते हैं? लेते हैं, अभी एक्शन लेंगे आप? जरूर लेंगे। तो ये पुलिस अधिकारी बता रहे हैं कि अवेयर किया जा रहा है और एक्शन लिया जाएगा, लेकिन रूल रेगुलेशन का इस तरीके से वायलेशन होगा
तो निश्चित तौर पर कई सवाल खड़े होंगे। राजधानी पटना में इस तरीके से देखिए ओवरलोड, यहाँ पर 3 पैसेंजर आगे में बिठाया गया है और जाहिर सी बात है जो कैपेसिटी है उससे अधिक अगर पैसेंजर बिठाए जाते हैं तो निश्चित तौर पर कई सवाल खड़े होते हैं और लगातार इस तरीके से अभियान चलाने की ज़रूरत है राजधानी पटना में, चूँकि जो ट्रैफिक नियम हैं उनको फॉलो करना आम लोगों की जिम्मेवारी है। अगर आम लोग ही सचेत नहीं होंगे, अवेयर नहीं होंगे और इस तरीके से अगर ट्रिपल लोड चलेंगे, ओवरलोडेड चलेंगे तो दुर्घटनाएं होंगी और इसके लिए सारी जवाबदेही प्रशासन पर थोप दी जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो भी लापरवाह हैं ट्रैफिक नियमों के पालन करने में और निश्चित तौर पर उनको अवेयर होना होगा और अगर वो अवेयर होंगे तो दुर्घटनाएं भी कम होंगी। लोग हैं उनसे बात करते हैं। आगे में जो तुम लोग बैठाते हो, 2 बैठाए हुए कितने थे। पैसेंजर बैठाना? आगे में जो तुम बैठाते हो एक सवारी को बैठाना। तुम कितना पैसेंजर बैठाए हो? 2 वो बैठाए थे। तो ओवरलोडेड क्यों करते हो? क्यों ओवरलोड ऑटो चलाते हो पटना में? अगर एक्सीडेंट होगा तो खुद जाओगे, जो पैसेंजर बैठे होंगे वो भी जाएंगे। गलती होगा, आज दिन से गलती नहीं हुआ। ये बताइए, ये ओवरलोडेड जो है आगे में एक ही अलाउ है, आप लोग क्यों बैठते हैं ऑटो पे? भीड़ रहता है। हाँ, इसी कारण, भीड़ के कारण भीड़ रहता है। मतलब भीड़ अधिक रहती है, जी। ऑटो नहीं मिलता आप लोग? जी, ऑटो कम, नहीं मिलने में प्रॉब्लम, मतलब ऑटो नहीं मिलता। मतलब ऑटो को तो इसलिए बैठ जाते हैं। नहीं, मतलब भीड़ तो ज़्यादा भीड़ है। भीड़ है, हाँ, भीड़ है। पैसेंजर तो भीड़ होती है। हाँ, जो पटना के आम लोग हैं इनका कहना है कि जो भीड़ अधिक होती है इसी वजह से ये ऑटो पे इस तरीके से ओवरलोडेड हो जाता है। लेकिन निश्चित तौर पर आम लोग भी लापरवाह हैं इस मामले में। अगर आम लोग खुद सिंसियर हो जाएं तो शायद ऑटो वाले भी ऐसी गलती ना करें और ओवरलोडेड ऑटो ना चले पटना में। लेकिन कहीं ना कहीं आम लोग भी इसके लिए जिम्मेवार हैं और दुर्घटनाएं होती हैं तो आम लोगों को इन दुर्घटनाओं में पिसना पड़ता है, वो दुर्घटनाओं के शिकार होते हैं। निश्चित तौर पर कई लापरवाहियाँ हैं और लापरवाही से जब तक हम खुद से अवेयर नहीं होंगे इन लापरवाहियों को दूर नहीं कर सकता। कई ऑटो हैं, देखिए यहाँ पर भी एक ऑटो है जिस पर आगे में पैसेंजर बिठाया गया है। तो जाहिर सी बात है केवल ड्राइवर सीट पर एक पैसेंजर को बैठना है। सीट बेल्ट भी कोई चीज़ है? बताइए, आप पटना के रहने वाले हैं? ना, हमको ध्यान में नहीं रहा। आप जब 4 व्हीलर पे चल रहे हैं तो सीट बेल्ट कहाँ है आपका, ये बताइए। गाड़ी चलने की मतलब नहीं रखी है, मतलब ना ठीक है, ध्यान में आ गया। ऐसे ध्यान में नहीं था आपको? अभी तो जैसे चले न, अभी गरियर निकला, तेल उल लिए, इसमें जरा भुला गया। सीट बेल्ट बहुत जरूरी हाँ, है। जरूरी तो है। क्यों नहीं पहना? ध्यान से उतर गया, तेलवा जो लिए न यहाँ से, इसी में ध्यान। तेल लेने के पहले पहने हुए थे? हम वहाँ से चले थे न तो वहाँ पर मोड़ पर, सही बोल रहे हैं। मोड़ पर चेक होता न तो वहाँ पर लगाए हुए थे तेलवा जो आ रहे कुर्जी से, बालू पर से। से चले थे तो पहने हुए? हाँ, उसको लगा लिया था और तेलवा लिया तो वही में ध्यान से उतर गया। आपका भी है, ड्राइवर का भी, दोनों? ड्राइवरे का भूल आ गया। आप क्यों नहीं पहने? हाँ, तो हमारा तो जैसे बुआ के बगल में बैठे हुए थे तो नहीं लगाता होगा। इंस्पेक्टर साहब एक बात बताइए, आपने बेल्ट क्यों नहीं बांध रखा? आप तो बेल्ट के लिए फाइन किया जाए, आपने बेल्ट क्यों नहीं बांधा? सीट बेल्ट है ही नहीं इसमें अभी तक। पुलिस की गाड़ियों में सीट बेल्ट नहीं है। आपके ड्राइवर साहब ने भी नहीं बांधा है, क्यों नहीं बांधा आपने? नहीं ना सर। हाँ, सीट बेल्ट है ही नहीं। ये नहीं। हाँ, तो देखिए ये पटना में के लिए दिया गया है। अच्छा दिया गया। ये बेउर थाना अध्यक्ष और ये कह रहे हैं कि सीट बेल्ट गाड़ी में नहीं है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पुलिस महकमे में भी लापरवाही है। सीट बेल्ट नहीं है उनकी गाड़ी में। आइए आगे बात करते हैं। क्या हुआ? हेलमेट नहीं लगा। अरे सर हेलमेट अभी खोले हैं भाई। अभी खोला, नंबर नहीं है गाड़ी में। गाड़ी तो सर कल ले रहे थे। बताइए, आप सिंसियर खुद देखने में लग रहा है जी। आपने हेलमेट रखा है, पहना क्यों? अरे हेलमेट, अरे आप लोग क्या सवाल कर रहे हैं भाई? हेलमेट तो पहने हुए थे। मीडिया में इस तरह ऐसे ना पूछ रहे, आप बोले देखिए, कि आप हेलमेट लोग- पहने हुए। हेलमेट दोनों आदमी पहना हुआ था। पीछे वाला आदमी पहने हुआ था, आगे वाला नहीं गाड़ी में पहनेगा नंबर सर। नहीं है, नंबर हमने गाड़ी लिया था, खरीदा हुआ गाड़ी। गाड़ी कंपनी नंबर दिया नहीं है, एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन नहीं होता। नहीं दिया है हम लोग को। हम इस बोले ही बात कि नंबर चाहिए, बोला कि आप 2-3 दिन 4 दिन के बाद आइए तो आपको नंबर देंगे। कंपनी वाला जी। अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। पटना के लोग ट्रैफिक एसपी का रूल बिल्कुल नहीं। रूल रेगुलेशन है उसको किस तरह फॉलो करते हैं? फॉलो करते हैं, फॉलो बिल्कुल करते हैं। हाल के दिनों में कई एक्सीडेंट हो गए जिसमें स्कूली बच्चों तक की मौत हो गई। हाँ, ये बात ये मिसहैपनिंग हो रहा है पटना में, तो आपको कहाँ सोल्यूशन दिखता है? अब है कि ड्राइवर जो है, नए ड्राइवर अब आ गए हैं, वो ठीक से वो टेस्ट करके लाइसेंस नहीं दिया गया उन लोगों को।
बच्चे जो स्कूली बच्चे हैं वो हाँ स्कूटी लेके हमने ड्राइवर हैं अभी नए ड्राइवर हुए हैं जो वो लाइसेंस वगैरह उनको सही ढंग से नहीं दिया गया। ये तो ऑटो की बात हो गई, लेकिन अगर एक स्कूली छात्र स्कूटी लेकर घर से निकलता, वो मैट्रिक का स्टूडेंट है, ये लोग को चेक करना चाहिए इन लोगों को। ये पेरेंट्स को कहीं ना कहीं सिंसियर होना पड़ेगा। हाँ पेरेंट्स की गलती। क्या बोल रहे हैं? पेरेंट्स की गलती है। अगर छोटे बच्चे अगर जो एडल्ट नहीं है और स्कूटी वगैरह चलाते हैं तो पेरेंट्स की उसमें गलती है। बिना में ना बहे गार्जियन, ऐसा लगता है। हाँ एकदम। बड़ी बात है कि ये लोग जो चेक कर रहे हैं ये रेगुलर चेक होना चाहिए। पटना में रेगुलर चेकिंग नहीं होती? नहीं रेगुलर चेकिंग नहीं होती है। और पॉल्यूशन, हम लोगों का पॉल्यूशन चेक करते हैं, जबकि आप लोग देखते हैं कि बस टेम्पो वगैरह में पॉल्यूशन कितना है। आपने अभी इसको ईयरफोन लगाया हुआ था, आप सड़क पर चल रहे हैं, पीछे से कोई हॉर्न देगा, आपको सुनाई देगा? नहीं, एक्चुअली हॉर्न के लिए नहीं, मैं सॉन्ग के लिए नहीं लगाया हूँ। ये एटलीस्ट अगर कोई मेरे पास कॉल आता है तो उसको अटेंड कर सके, इसके लिए मैंने लगाया है। अब स्कूल के स्टूडेंट है वो स्कूटी लेकर, बाइक लेकर निकल जा रहे हैं, क्या इसकी वजह आप मानते हैं? देखिए, इसकी मेन वजह तो ये है कि अब लोगों को बाइक चलाने में स्पीड चाहिए। वो कैसे चलता है उससे मतलब नहीं है, स्पीड चाहिए उन्हें। तो स्पीड का एक बहुत बड़ा वजह है कि स्पीड में लोग बाइक चलाते हैं, उसकी वजह से एक्सीडेंट वगैरह होते हैं। पटना में हाल के दिनों में कई दुर्घटनाएं हो गई हैं, और देखिए यही वो वक्त है जब जो लोग जवान जो हैं पुलिसकर्मी वो निकले हैं, लोगों को ट्रैफिक रूल रेगुलेशन की जानकारी दे रहे हैं, और जाहिर सी बात है इसी तरीके से सिंसियर करना पड़ेगा। और शायद पटना पुलिस ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि पटना में होने वाली दुर्घटनाओं के कई कारण हैं, और सबसे बड़ी बात है कि लोगों को अवेयर करना पड़ेगा, ट्रैफिक रूल को लेकर अवेयर करना पड़ेगा, और जब तक लोग सिंसियर नहीं होंगे दुर्घटनाओं में इसी तरह बेतहाशा बढ़ोतरी होती रहेगी। इस वक्त हमारे साथ एक और शख्स मौजूद है, उनसे बात करते हैं। पटना के रहने वाले भैया, आप ये बताइए, पटना में जो एक्सीडेंट हो रहा है इसकी मुख्य वजह क्या आप मानते हैं? ये अनियंत्रित वाहन चालक के वजह से, चालन की वजह से। इस वक्त ट्रैफिक एसपी कॉलेज में पहुंचे, गर्ल्स कॉलेज है ये, और किस तरह का ये मैसेज देना चाहते हैं, क्या पर्पस है इस तरह के मैसेज का? देखिए, पर्पस तो बस यही है कि लोगों में ये जागरूकता आए, उन्हें ये समझ में आए कि एक तरफ जब वो कहते हैं कि गाड़ी से दुर्घटना होती है, तो दुर्घटना होती है तो गाड़ी चलाता कौन है, चलाने वाला कौन है, गाड़ी को पार्क करने वाला कौन है, अनऑथराइज पार्क पर लगाने वाला कौन है। अभी ये बता रही हैं कि जो 3 व्हीलर चालक हैं वो ऐसे ही गाड़ी को दाहिना बायां करते रहते हैं, बोलने से मानते नहीं हैं, तो आखिर ये कौन है? ये सभी के सभी लोग हमारे ही समाज के हैं। लगता नहीं कि हम लोग आदतन मजबूर हैं? यस, मैं यही कह रहा हूँ कि ये पूर्व नियोजित अपराध है। अगर मैं भीड़ पर तेज गाड़ी चला रहा हूँ जहाँ भीड़ है, तो इसका मतलब होता है कि मैं जानता हूँ कि मैं कुचलने जा रहा हूँ, और इसका दंड और इसका कानून और इसका प्रावधान बिल्कुल स्पष्ट है, और उसी के अनुसार कार्रवाई होगी। अगर एक ट्रैफिक सिपाही रोकता है और कोई गाड़ी वाला चला जाता है, तो यह उसके दायित्व, जो उसने ड्यूटी कर रहा है, सरकार की ड्यूटी निभा रहा है, उसका वायोलेशन है। इसलिए यह आईपीसी के अंतर्गत क्राइम है, न कि एमवी एक्ट के अंतर्गत। निश्चित तौर पर ट्रैफिक एसपी अपने तरफ से एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। और जो इस कॉलेज की जो दूसरी शिक्षिकाएं हैं, मैडम क्या लगता है आज के दौर में जिस तरह से दुर्घटनाएं बढ़ी हैं, राजधानी पटना की खासकर बात कर लें, हाल के दिनों में कई ऐसी दुर्घटनाएं हुई जिसमें जो स्कूली छात्र हों या कॉलेज के छात्र हों वो दुर्घटनाओं के शिकार होकर मौत के मुंह में चले गए हैं, तो ज़रूरत है इस बात की कि छात्राओं को भी अवेयर किया जाए। हाँ, छात्राओं को जरूर अवेयर करना चाहिए, क्योंकि आजकल छात्राएं भी अपना सवारी चलाती हैं, और ज़्यादातर देखा गया कि यंगस्टर्स जो हैं वो ओवरटेक करने का टेंडेंसी रखते हैं। आप आज तो ट्रैफिक एसपी साहब आए हैं और आप यहाँ पर शामिल हुई हैं, लेकिन आप अपनी तरफ से किस तरह का अभियान चलाती हैं इस कॉलेज में? समय समय पर लोगों को, बच्चियों को बताया जाता है कि भैया ओवरटेक नहीं करो, एक सर्टेन स्पीड में अपना, ज़्यादातर इन लोग आती हैं रिक्शे से। लड़कियों को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब सड़क दुर्घटनाएं इतनी ज़्यादा पटना में हो रही हैं। अभी तो सर आए हैं तब से लग रहा है कि वो गाड़ी में सीट बेल्ट वगैरह लगाने का भी इन्होंने कंपलसरी कर दिया है, वो बहुत अच्छा है, क्योंकि पटना में हमको जहाँ तक याद है अभी तक लोग सीट बेल्ट नहीं लगा के चलते थे। मैडम, ये तो बच्चियों की बात हुई, आप लोग खुद कितना फॉलो करते हैं, ऑनेस्टली बताएंगे? ऑनेस्टली मैं ड्राइव करती हूँ और सीट बेल्ट लगाती हूँ। जब से सर आए हैं बहुत अच्छा लगा, ये हम लोग सबको ही लगाते हैं। इन्होंने देखिए किस तरह से लोगों को अवेयर करने के लिए बताया है, नॉर्मल स्पीड मीट्स एवरी नीड, मतलब ये बता रही है कि नॉर्मल स्पीड ट्रैफिक रूल रेगुलेशन को फॉलो करने की एक पहली पायदान है, और अगर आप नॉर्मल स्पीड में चलते हैं तो जाहिर सी बात है आप दुर्घटनाओं से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। क्या मैसेज देने की कोशिश की आपने?
इससे हम ये प्रूफ करना चाहते हैं कि अगर आप अपने कार से चल रहे हैं, बाइक से चल रहे हैं, लड़कियां आजकल स्कूटी से आ रही हैं, कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, तो ट्रैफिक रूल जितने भी हमारे एसपी सर ने बनाया है उसको फॉलो करते हुए चलें। हमने यहाँ पे आपको एक मैसेज शो कर रहे हैं, नॉर्मल स्पीड मीट्स एवरी नीड्स। मतलब अगर आप अपने स्पीड्स को देखते हुए चलते हो तो आपको जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है वो आप फेस कर सकते हो। तो मतलब जितनी भी आपको ट्रैफिक में है रूल्स है उसको मैं चाहती हूँ कि कॉलेज में आपकी जो फ्रेंड्स हैं वो स्कूटी से आती हैं, कुछ आती हैं स्कूटी से, तो वो हेलमेट पहनती हैं, रूल रेगुलेशन फॉलो करती, कभी आपने ऑनेस्टली बताइएगा। कुछ करती हैं, कुछ नहीं भी करती हैं। जो नहीं करती हैं उनको मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आप नहीं करती हैं तो प्लीज़ इस रूल को फॉलो करें। अभी आपकी एक स्टूडेंट बता रही थी कि सारे लोग जो है वो हेलमेट नहीं आते, रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते हैं, तो आप लोग अपनी तरफ से किस तरह का एफर्ट लेते हैं? बच्चों को तो बार बार समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी चूँकि नई सब बिल्कुल नहीं है, जो नई स्कूटी लेकर आते हैं उन लोगों को थोड़ा समय लग रहा है। नए लोगों से ही दुर्घटनाएं हो रही हैं, कहीं ना कहीं जो उनकी नासमझी है वो भारी पड़ जाती है। कानून व्यवस्था बार बार हम लोग समझाने की कोशिश करते हैं, क्लास में भी, क्लास के बाहर भी, जब भी मौका मिलता है हम लोग बार बार उनको समझाने की कोशिश करते हैं। और लड़कियाँ समझ भी रही हैं, सीख भी रही हैं, चूँकि पढ़ने वाले स्टूडेंट जाहिर है सीख जाएंगे। सर हम लोग है ना विदाउट हेलमेट पहन के गाड़ी चलाते हैं, जहाँ पे भी ऑफिसर अगर हम लोग को रोकते हैं तो हम लोग पे करके वहाँ से वापस चल जाते हैं। मगर अगर मे भी एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या आप यमराज को पेमेंट करके क्या वापस अपने लाइफ जी को दिखा दिया, मतलब सीधे उनसे मुलाकात हो जाती है। हाँ, अगर एक्सीडेंट हो गया, मे बी आप मर गए, तो क्या आप ये पे करके वापस अपनी लाइफ को दोबारा नहीं ला सकते हैं? जो बगैर हेलमेट के लोग सड़कों पर चलते हैं वो यमराज जी को देख लें। अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे पटना के ट्रैफिक एसपी प्रकाश नाथ मिश्रा से। राजधानी पटना में हाल के दिनों में हुई सड़क दुर्घटनाओं में कई लोगों की जानें चली गई हैं। यह न केवल आम लोगों के लिए चिंता की बात है, बल्कि पुलिस प्रशासन भी इन दुर्घटनाओं के बाद सख्ते में है। इस वक्त हमारे साथ ट्रैफिक एसपी हैं जो खुद इन मामलों को कैसे देखते हैं, इन्हीं से बात करते हैं। सर, अगर पटना की बात कर लें, हाल के दिनों में NH30 हो या फिर पटना की जो दूसरी सड़कें हैं, यहाँ पर जो दुर्घटनाएँ हो रही हैं, इनका रीज़न क्या है, इनका कारण क्या आप मान रहे हैं? देखिए, जहाँ भी ट्रैफिक होता है दुर्घटनाएँ होती हैं। पटना में दुर्घटनाओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, ऐसी कोई संख्या बढ़ी भी नहीं है। कुल मिलाकर के 3 दुर्घटनाएं हुई हैं और वो भी 4 दिनों के अंदर में। तो सवाल ये है कि ऐसे लोगों को अवेयर कैसे किया जा सकेगा? आप यही कर रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से भी आप भी यही कर रहे हैं। सारे स्कूल्स में सड़क सुरक्षा सप्ताह के मौके पर यही कार्यक्रम हो रहा है। हर चौक चौराहे पर हमारे जो ट्रैफिक के लोग हैं, इंक्लूडिंग मी, हम लोग यही जागरूक कर रहे हैं। SSP पटना लोगों को जागरूक कर रहे हैं, IG जागरूक कर रहे हैं, सब के सब लगे हुए हैं जागरूक करने में। हर आदमी वाहन चलाते हुए, लाइसेंस लेते हुए, निबंधन कराते हुए कुछ शर्तों पर दस्तखत करता है। वो शर्तें बिल्कुल स्पष्ट होती हैं कि आप क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। एक सतत प्रक्रिया नहीं हो पाती है, एक निर्धारित समय तक ये अभियान जरूर चलता है, जागरूक जरूर किया जाता है, कार्रवाई जरूर होती है, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस महकमा भी शिथिल पड़ जाता है। देखिए, शहर में कई जगह आप पैम्पलेट देखते होइएगा, बैनर देखते होइएगा, होर्डिंग देखते होइएगा। बोल बोल कर समझाना एक नियमित प्रक्रिया या आप कह सकते हैं कि एक समयबद्ध कार्यक्रम हो सकता है, लेकिन क्या बैनर हट जाते हैं, क्या पैम्पलेट हट जाते हैं, क्या उसे समाप्त कर दिया जाता है? नहीं, वो सब के सब मौजूद हैं। और जितने लोग लाइसेंस लेते हैं, लाइसेंस के रूल्स लिखे होते हैं, चिन्ह लिखे होते हैं, चिन्ह नहीं मिटाए जाते हैं। इसलिए यह मैं कहना चाहूँगा कि अनवरत जारी रहता है लोगों को सिखाने का, समझाने का, लेकिन पालन तो उन्हें करना ही होगा, अन्यथा दुर्घटनाओं को रोकने में कठिनाई होती है। और कार्रवाई की अगर बात कर लें, कार्रवाई का अगर आप फाइन का ही केवल रेशियो देखें तो मैं कहूं कि लगभग 60-70 हज़ार रुपया प्रतिदिन फाइन ट्रैफिक विभाग वसूलता है। किसका फाइन वसूलते हैं? शर्मनाक है ये कि आप सीट बेल्ट बांधने के लिए फ़ाइन देते हैं, हेलमेट पहनने के लिए फ़ाइन देते हैं, अपने पीछे बैठाने वाले पैसेंजर के लिए आप फाइन देते हैं। ये शर्मनाक है, शर्म आनी चाहिए इस फाइन को देते हुए। एक और समस्या हाल के दिनों में सामने आ रही है, जो स्कूली बच्चे हैं वो अंडर एज हैं और उसके बावजूद वो जो बाइक है, स्कूटी है, तमाम जो दूसरे जो दोपहिया वाहन है उसको ड्राइव कर रहे हैं। इससे किस तरह की समस्या आन पड़ रही है? फिर से अपील है कि बच्चे मांग करते हैं, बच्चों की मांग होती है, वो 14 वर्ष में ही चाहते हैं कि कार चलाने लगें। नियम यह नहीं अलाउ करता है, न ही उनकी मानसिक क्षमता ऐसी होती है। गार्जियंस से मेरा निवेदन है और उनसे अनुरोध है कि वो
बच्चों को ऐसा जहरीला चीज़ ना दें जिसके नशे से वो बिल्कुल समाप्त ही हो जाएं। काका नहीं मानेंगे में बस आज इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।